है। आपको बताएं कि अरावली में अवैध खनन मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई। 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अवैध खनन रोकने को कहा था। कुछ वर्ष पहले फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में हुआ था अवैध खनन का खुलासा। आज राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा जवाब से शीर्ष अदालत को नहीं कर पाए संतुष्ट तो लग सकती है अरावली में खनन पर रोक। अतिरिक्त निदेशक BS सोढ़ा सुनवाई के दौरान मौजूद रहने वाले हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये सुनवाई होगी और सुनवाई किस तरीके से रहने वाली है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आपको बताएं कि अरावली में अवैध खनन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अवैध खनन रोकने को कहा था। तो देखिए, एक तरफ तो ये बेहद अहम सुनवाई होने वाली है अवैध खनन को लेकर अरावली में, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से भी बाकायदा अभियान के तहत अवैध खनन को, अवैध परिवहन को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। निर्मल जी, ये जो सुनवाई है कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ तो राज्य सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए अभियान चला रही है, चिन्हित उन जगहों को किया गया जहां पर सबसे ज्यादा अवैध खनन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अरावली में अवैध खनन मामले में आज जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला है उसे किस तरीके से देखा जाए, इस पर जानकारी दीजिएगा। सुप्रभात दीपिका, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा राजस्थान, जिसमें क्योंकि 15 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिसमें से अरावली होकर के निकलती है और वहां पर खनन होता है जी। तो आज का दिन इसलिए मायने में महत्वपूर्ण है, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर संतुष्ट नहीं होता है राज्य सरकार के जवाब से तो आज अरावली में खनन पर रोक भी लग सकती है और अरावली में अगर खनन पर रोक लगती है तो राजस्थान का 70% से ज्यादा खनन कार्य बंद हो जाएगा, चाहे वो मेजर मिनरल का हो चाहे माइनर मिनरल का। देखिए 2018 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें साफ तौर पर कहा था कि राजस्थान में अरावली के बहुत सारे पहाड़, खासकर अलवर और इसके आसपास का क्षेत्र है, पहाड़ के पहाड़ गायब हैं। उसके बाद हलफनामा भी मांगा गया था राज्य सरकार से। खान विभाग ने जो हलफनामा दिया था उसमें बताया था 3233 हेक्टेयर के आसपास जो अवैध खनन की जो बात थी कि उसमें से काफी हद तक अवैध खनन बंद करा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति काबू में नहीं हुई। लगातार अवैध खनन की स्थिति थी वो लगातार बरकरार रही पूरे अरावली क्षेत्र में, चाहे नागौर से लेकर अलवर से लेकर तमाम जो पूरा क्षेत्र है जिसमें जो एक खनन बेल्ट है उसमें खनन जारी था। 2 मई को, अभी पिछली 2 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से राज्य सरकार को कहा था कि खनन को बंद कर दिया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, लेकिन उसके बाद आज की तिथि मुकर्रर हुई। आज सुनवाई है। सुनवाई में BS सोढ़ा जो अतिरिक्त निदेशक हैं खान विभाग के, वो इस समय दिल्ली हैं। तमाम जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि राज्य सरकार को ये बताना है कि अवैध खनन पर, अभी तक अरावली में अवैध खनन पर क्या कार्रवाई की गई। एक रिचर्ड मर्फी का सिद्धांत था, राज्य सरकार ने जो पिछली बार हलफनामा दिया था उसमें कहा था कि जो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी है उसी को अरावली हिल्स माना जाएगा, बाकी उसके नीचे जो है उसमें खनन किया जा सकता है। इससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं था। उसने कहा कि अरावली एक ऐसी शील्ड है जो गर्मी से और उनसे बचाती है, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से जो शुष्क गर्म हवा आती है उनसे एक शील्ड का काम करती है, हिंदुस्तान को बचाती है, हमारे वातावरण को बचाती है। और अगर छोटा बड़े की अगर बात करते हैं 100 मीटर से ऊपर और 100 मीटर से नीचे, तो ये तर्क उन्होंने रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को माना नहीं था। तो अब राज्य सरकार की तरफ से आज फार्मूला लेकर के वहां मौजूद है BS सोढ़ा और दूसरे अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। अब देखना है सुनवाई के अंदर अगर कितना संतुष्ट हो पाता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि शीर्ष अदालत अगर संतुष्ट नहीं हो और आज अगर खनन पर रोक लगाई गई अरावली में तो राजस्थान के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो खनन का होता है। हमारी SGDP में खनन का योगदान करीब 15% है, बहुत बड़ा। उसके बाद पर्यटन का नंबर आता है। तो अगर खनन कार्य अगर अरावली के अंदर बंद कर देते हो राजस्थान के अंदर न केवल रोजगार का साधन बहुत सारे बंद हो जाएंगे, जो खनिज उत्पादन है वो एकदम से रुक जाएगा, तमाम जो दूसरी जो प्रक्रियाएं खनन से जुड़ी अगर वो रुकती है तो राजस्व का भी बहुत मोटा नुकसान होगा। तो आज देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की सुनवाई के दौरान दलीलें राजस्थान सरकार की तरफ से रखी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट उनसे कितना संतुष्ट होता है और किस तरह के आदेश सामने आते हैं। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।